कई बार हम कुछ छोटी सी चीज़ न मिले तो सैड हो जाते हैं और बहुत सारा स्ट्रेस ले लेते हैं। पर जिन्होंने बचपन से ही काफ़ी कुछ गवा दिया है, फिर भी वो उम्मीद रखकर संघर्ष करते हैं। आइए बात करते हैं सितारे ज़मीन पर मूवी की, जो मैंने आज देखी। एक काफ़ी इमोशनल मूवी जो स्पेनिश फिल्म चैंपियन की हिंदी रीमेक है। मूवी की कहानी में आमिर खान जिसे जीत की ही भाषा समझ जाती है, उन सितारों को समझ पाएगा जो अपनी ही दुनिया में चमकते हैं। एक अहंकारी बास्केटबॉल कोच जिसे कोर्ट में गुस्सा दिखाने की सजा के तौर पर कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है, उसे एक ऐसी बास्केटबॉल टीम को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मिलती है जिसमें शामिल है मानसिक रूप से विभिन्न क्षमताओं के 10 युवा। शुरुआत में आमिर खान, जिसका नाम कबीर होता है, इस टीम को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जैसे जैसे वह उन बच्चों की दुनिया को समझता है, वह खुद बदलने लगता है। इस सफ़र में उसका साथ देती है जेनेलिया डिसूजा, जिसका नाम वंदना है, जो इन बच्चों की देखभाल करती है। फिल्म सिर्फ कबीर की नहीं बल्कि समाज की सोच बदलने की कहानी है। क्या हम अलग को कमतर समझने की गलती करते हैं? मूवी में बहुत सारे इमोशनल एंगल भी दिखाए हैं। जब आमिर खान टीम पर गुस्सा होता है और पूरी टीम खेलने को मना करती है और आमिर खान एक कुर्सी पर बैठ जाता है, इस सीन में बहुत ही इमोशन डाले हैं। इसके सिवा दूसरा एक सीन, जब एक बच्चा सेल्फ अफर्मेशन कार्ड पढ़ रहा होता है, उसे देखकर आमिर खान की आंखों में आंसू आ जाते। इमोशन इस सीन में बहुत सारे डाले हैं। हर एक किरदार के पीछे जो कैमरा एंगल सेट किए और जो बैकग्राउंड इमोशंस दिए हैं, उसकी वजह से डेफिनेटली आपको आंख में आंसू आने वाले हैं। मूवी में ये देखना है कि कैसे आमिर खान और ये 10 युवा बच्चे जो मेंटली कमज़ोर होते हैं, उसको आमिर खान कैसे ट्रेन करके, कैसे मोटिवेट करके, कैसे मैच को जिताता है। मूवी का मेन पॉजिटिव पॉइंट है 10 मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे, जिसका अभिनय में सच्चाई और स्क्रीन पर मासूमियत दिखती है। ये बच्चे डेफिनेटली आपको दिल को छूने वाले हैं। मूवी में आर.एस. प्रसन्न का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है। मूवी में शंकर एहसान लोई का बैकग्राउंड म्यूजिक जो इमोशन भर भर के डालता है, वो बढ़िया है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी इस तरह से दिखाई है जो मूवी के इंटरनल पार्ट को फोकस करती है। मूवी में थोड़ा एडिटिंग धीमा है, पर वो भी अच्छा है। मूवी में कोई फालतू टाइम पास नहीं किया, सिर्फ आपको कुछ दुनिया की रियलिटी दिखाने की कोशिश की है, जो एक बढ़िया तरीके से की है। इस फिल्म में इंक्लूजन का सच्चा मतलब बताती है और हमें याद दिलाती है कि जीत सिर्फ गोल करने में नहीं, बल्कि किसी को समझने में भी हो सकती है। मैं मूवी को 5 में से 3.5 स्टार देने वाला हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं ऐसे ही अगले मूवी रिव्यू में। तब तक स्टे ट्यून, डीबी का पीएम।